नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली न्यूज़ आ रही है। 31,000 वक्फ प्रॉपर्टीज और अलग से कुछ पॉश एरियो में कुछ कंट्रोवर्शियल लैंड्स को नामजद किया गया है और योगी जी ने उनकी सारी डिटेल अपने पास मंगवा ली। सोचो, 31,000 प्रॉपर्टीज की डिटेल जो कि वक्फ से रिलेटेड है, उनको अपने पास मंगवा लिया गया है। उन सभी जमीनों के कागजों की जांच होगी और अगर ये पाया गया कि वो जमीन जबरदस्ती हिंदुओं से छीनी गई तो कानूनी कार्रवाई भी होगी और सजा भी उतनी ही बड़ी होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये फैसला क्यों लिया गया सडनली, ये एक सवाल है जो सबके दिमाग में घूम रहा है। तो आइए जानते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज जो क्यास लगाए जा रहे हैं कि ये इतना बड़ा फैसला या क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला लिया गया। अब एज पर सोर्सेज जो चीज़ें कुछ पता चल रही हैं, एक दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आइडिया आप खुद लगा सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी पाई गई, आप सोचो कुछ प्रॉपर्टीज वहां ऐसी पाई गई हैं जिसकी रजिस्ट्री ही 3.5 लाख में हुई थी। मतलब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 3.5 लाख की हुई थी, पर जांच में ये पाया गया कि जो उसकी रेंटल इनकम है वो 7.5 लाख रुपए है। ऐसा हो सकता है? भाई ऐसा हो सकता है तो हमें भी ऐसी कोई जमीन दिलवाओ। 3.5 लाख रुपए की लेंगे और 7.5 लाख इनकम लेंगे। तो सोचो कितना बड़ा लेवल पे ये भ्रष्टाचार वहां पे चल रहा था। ठीक है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जमीन शायद जबरदस्ती अपने नाम कराई गई और कम कीमत पर हिंदुओं को डरा के इन जमीनों का जो है जबरन कब्जा किया गया। दूसरा रीजन एक जो लग रहा है कि सैफई से एक परिवार आता है और लखनऊ और विधानसभा के पीछे की सारी गली अपने नाम करवा लेता है। अब सोचो 12 से 17 में समाजवादी पार्टी का तो टाइम पे तो क्या क्या ही हुआ। तो उसमें एक परिवार आता है और विधानसभा के पीछे की सारी जमीन अब वो जबरन करवाई। अब वो कैसे करवाई वो तो वही जानते हैं, समाजवादी पार्टी वाले पैसे तो वही खाते होंगे, है ना। तो वो अपने नाम करवा लेते हैं। जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे इतनी जमीन विधानसभा के पीछे, वो भी इतनी महंगी जमीन, उसने अपने नाम करवा ली उस आदमी ने। तो देखो भ्रष्टाचार का लेवल देखो। तो दोस्तों 2012 से 2017 के बीच में हिंदुओं से जमीनें लूटी गई, ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं। ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि उस वक्त पर बिजली और पानी वो सिर्फ कुछ, जैसे सैफई हो गया, मैनपुरी हो गया, यहीं पे आता था। यहाँ की बिजली पानी जाता ही नहीं था। ना बिजली बंद होती थी ना पानी बंद होता था कभी। लेकिन इसके अलावा यूपी में जितने भी जिले थे सब अंधेरे में ही पड़े रहते थे। जब देखो ज्यादातर की लाइट बंद रहती थी। और जो इन दोनों जिलों के अलावा जहाँ पे भी बाकी जिलों में कोई नेता वगैरह जो रहते थे उनके घर में बकायदा लाइट और बकायदा पानी आता था। बाकी भाड़ में जाए सारे, किसी को कोई मतलब नहीं था सरकार को। ठीक है। अब कुछ ऑफिसर्स उस वक्त, अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब चेक करने वाले ऑफिसर भी होते हैं, बिजली डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है। तो कुछ ऑफिसर जो थे उस वक्त अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे और यही चाहते थे कि करप्ट जो नेता हैं उनके जो आगे करप्ट बच्चे हैं वही उनके सर पे वापस आके बैठे और उनके राज में वो अपनी धंधा चलाते रहें, पैसा अपनी जेब में बटोरते रहें और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर ले, बाकी जाए। आप समझ ही रहे हो, कितना ही बताऊं अब, है ना। तो योगी जी का ये डिसीजन जो है ना वो तारीफ के बहुत काबिल है। अब इनमें से ज्यादातर जमीन के कागज तो होंगे नहीं एज यूजल। ठीक है, एज यूजल जमीन के कागज नहीं होंगे और हिंदुओं से छीनी गई जमीनें उन्हें वापस दिलाई जाएंगी, ये भी योगी जी ने बोला है। और जल्दी से ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल अगर यहाँ सक्सेसफुल हो गया ना, मतलब कि अगर वक्फ लैंड इलीगल पाई गई, इलीगल डॉक्यूमेंट्स पाए गए, तो ये मॉडल सुनने में आ रहा है कि पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया जाएगा। वक्फ की सारी वापस जितनी जमीनें सब चेक की जाएंगी, उनके कागज चेक किए जाएंगे और जो भी बंदे इसमें इन्वॉल्व होंगे करप्शन में या हिंदुओं से जबरदस्ती ली होगी या नकली कागज बनवाए होंगे या जो भी रहेगा, उनको सजा दी जाएगी। अब सोचने वाली बात तो यही है कि बाहर से आकर, मतलब बात ये भी है ना कि वक्फ के पास इतनी लैंड आई कहाँ से। वही बात है कि सोचने वाली है, बाहर से आक्रांता आए, उन्होंने यहाँ पे राज किया
उन्होंने यहाँ पे हिंदुओं की ज़मीनें हड़पी, हिंदुओं को ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाया। तो उनके पास इन सब ज़मीनों के कागज़ कैसे होंगे? क्योंकि वो तो यहाँ के थे ही नहीं, ठीक है? अब ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे योगी जी का क्या डिसीज़न रहता है, अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है इन डॉक्यूमेंट्स में, और अगर जो भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, देखो बंगाल में लास्ट 15 साल की सारी फाइलें खुली हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसने कब किया, रिटायर हो गया, नहीं, सारी फाइलें खुली हैं। सबको दबोचा जा रहा है और सबको अंदर लिया जा रहा है। ये एक एग्जाम्पल सेट करने वाली है पूरे भारत में, बंगाल के थ्रू एक एग्जाम्पल सेट की जा रही है कि भ्रष्टाचार कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि जो भी इसमें, चाहे उस वक्त के हों, 2012 के समाजवादी पार्टी के टाइम के, या जो भी हों, अगर इन प्रॉपर्टीज में कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो भाई आप तो टांगे जाओगे। और योगी जी तो आपको पता है फिर कैसे टांगते हैं, इसलिए अपने कागज वागज सभी को पूरे कर लेने चाहिए वहां पे। और देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरह का रवैया रहता है योगी जी का वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को लेके, या बीजेपी का किस तरह का रवैया रहता है अगर कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है तो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा।